आज की मेरी ये स्टोरी मेरी और बिरादरी को समर्पित है। दोस्तों, आज मैं ऐसी जगह लेके आया हूँ जिससे आपको परिचित होना बहुत ही जरूरी है। हम कहीं ठाकुर बने हुए हैं, कहीं सूर्यवंशी बने हुए हैं, कहीं रघुवंशी बने हुए हैं, कहीं हमारे अलग अलग राजपूत बने हुए हैं, लेकिन हम आखिर कब अपने आप को पहचानेंगे, हम कब अपने आप को इंसान समझेंगे, कब हम अपने आप को और समझेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। मैं आपको 16वीं और 17वीं शताब्दी के मध्य ले चलता हूँ, जहाँ महाराणा राज सिंह जी के कार्यकाल में किस प्रकार से ये जो एशिया की सबसे खूबसूरत झील है राजसमंद, उसका निर्माण हुआ था और उन्हीं के पुत्र जय सिंह जी ने इस झील का निर्माण किया था। तो आप देखिए, इतनी खूबसूरत ये झील है, इतनी बढ़िया परिप्रेक्ष्य है, इसको देखने के लिए पूरा संसार आता है। हम अपनी जाति, हम अपनी संस्कृति, हम अपने मूल स्वरूप को भटकते जा रहे हैं। पता नहीं हम किस प्राचीन संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं। इस प्रतिस्पर्धा वाले युग में हम अपने आप को राजपूत, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, पता नहीं कौन कौन से ओड्रवंशी, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, लेकिन हमारा सही अस्तित्व और है। हम और बिरादरी से ताल्लुक करते हैं और हमारी संस्कृति, हमारी जाति है, हमें अभिमान होना चाहिए हमारी जाति के ऊपर, और हम इस जाति के लोग हैं। दोस्तों, हम जब यहाँ आए थे, जब मेवाड़ में हम जब लोग आए थे, जब हम चित्तौड़ में रहते थे, और चित्तौड़ से जब काम करते करते जब हम राजसमंद की झील बनाने गए, फिर राजसमंद से फिर जयसमंद आए, जयसमंद से छोटे बड़े यहाँ तालाब देखोगे, आपको यहाँ पे ओड़ा और ऐसे कई गांव मिलेंगे जो कि चीख चीख कर कहते हैं कि और समाज कभी न कभी तो यहाँ पर आया था और समाज के लोग यहाँ रहे थे। और समाज का इतिहास बहुत ही पौराणिक इतिहास है, बहुत ही प्राचीन इतिहास है, लेकिन हमारे लोग युद्ध में नहीं भाग लिया था। हम लोग सिर्फ मेहनत कश लोग थे, मेहनत करते थे, खरी खरी कमाते थे और खोटी खाते थे। उस जमाने से हम जो है किस प्रकार से जीवन जिया। आज गंगा दशहरा है, इसलिए मैं आज ये वीडियो बनाकर आप सभी को समर्पित कर रहा हूँ, ताकि आप ये सोच सके, आप ये समझ सके हम क्या हैं, कैसे हैं, कौन है, किस तरीके के लोग हैं। हमें हमें राजा भागीरथ संतान कहते हैं, हम राजा भागीरथ की संतान है, हम राजा भागीरथ के वंश के हैं। तो हमें ये खाने पीने के ये स्वभाव कहाँ से आए, ये सोचने का विचार है, ये बड़ा विचारने पर से जब हम संतान ऋषि की हैं, तो आखिर हमारे अंदर ये खाने पीने वाले, खाना बदोश वाले भाव कैसे प्रकट हुए, ये पूछने का, अंदर हृदय से पूछने का सवाल है। जब इस झील के आसपास के लोग 50-50 किलोमीटर के, 100-100 किलोमीटर के लोग ये कहते हैं कि ये और समाज के लोग आए थे, उन्होंने ये झील बनाई थी, हम सच्चाई को देखते हुए आंख बंद कर रहे हैं। लोग यहाँ के, हमारे आसपास के लोग कहते हैं यहाँ मंदिर बना रहे हैं। मंदिर तो वहां बनाओ जहाँ तुम रहते हो, जहाँ औरों की समाज की आबादी है, तुम्हारा गांव है, वहां मंदिर बनाओ ना। यहाँ तो हमें टेम्पल बनाना है या कोई स्मारक बनाना है, उसके लिए एक बड़ी आवश्यकता होगी और सरकार इस काम को करे। ये बहुत बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे देखो, चारों तरफ नजर दौड़ाएंगे तो बड़े बड़े पहाड़ दिखेंगे। इन पहाड़ों के ऊपर बहुत बड़ी स्टेचू लग सकती है, बहुत बड़ा जो है फोर्ट बन सकता है, जिससे कि आने वाली मानव जाति ये कहे कि ये देवी कौन है। इतनी बड़ी स्मारक होनी चाहिए, जहाँ परशुराम जी की स्मारक बन रही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बन रही है, हनुमान जी की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बन रही है, महादेव जी की बन रही है। कई समाज अपने अपने पूर्वजों की स्मारक बना रहे हैं और विशाल जो है प्रतिमाएं लगा रहे हैं। क्यों नहीं, हम क्यों नहीं लगा सकते? हम अपनी देवी की क्यों नहीं लगा सकते? हम अपनी जसमा माता की इस मूर्ति बनाए और यहाँ हम लगाए, ताकि लोग ये कहे और समाज के अस्तित्व क्या है, लोग और समाज के अस्तित्व को पहचान सके, वहाँ की हमारी जाति को पहचान सके, उनके योगदान को पहचान सके। इसीलिए मैं ये कोशिश करता रहता हूँ और आप तक मैं वीडियो बनाने के इसीलिए कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऐतिहासिक पहल है। इस ऐतिहासिक झील, ऐतिहासिक पाल, ऐतिहासिक जयसमंद, विश्व का सबसे दूसरा नंबर यही झील है जो कि मीठे पानी की झील है। इतनी बड़ी झील पूरे एशिया में कहीं भी नहीं है जो कि प्राकृतिक झील है, मीठे पानी की झील है। बात यह थी कि इस पानी को रोकना था और रोकने के लिए और समाज के लोगों को बुलाया गया था। और समाज की माता जसमा उस समय नेतृत्व करती। जसमा जी ने जैसे ही गधों के जो गुणे हैं वो यहाँ झाटके थे और उतना मलबा था, खाली झाटकने से ही पूरी पाल बन गई थी, ऐसा कहते हैं। अब वो उस जमाने का जो माहौल था वो अलग ही था, एक भक्तिमय माहौल था और भक्ति की चेतना हो रही थी उस समय। ये सारी बातें हमको निकल के आती है, लेकिन हमारा ये उद्देश्य है कि हम मंदिर अपने गाँव में बनाए, जहाँ और समाज के लोग रहते हैं वहां बनाए। लेकिन यहाँ हमें स्मारक बनाने की जरूरत है, टेम्पल बनाने की जरूरत है, जिससे कि हमारी और संस्कृति और सभ्यता और परंपरा और आगे बढ़े। लोग ये कहे कि ये बहुत ही अच्छा और यहाँ इन देवी का योगदान था और समाज का योगदान था। तो हमारी जाति को अगर जीवित रखना है तो हम
हमें बरसाती मेंढक की तरह नीचे नहीं, हमें थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा, थोड़ा आगे आना पड़ेगा, थोड़ा सा उठना पड़ेगा, क्योंकि जाति के लिए किसी न किसी को, व्यक्ति को तो आगे आना ही पड़ेगा। क्योंकि हमारे समाज में एक बहुत बड़ी व्यवस्था ये रही है कि दबंगों का हमेशा कब्जा रहा है। दबंग ने कुछ नियम बनाए और हम लोगों को मानने पड़े, इसलिए दबंगों का अधिकार हमेशा यहाँ पर ज्यादा रहा है। और इसीलिए मैं ये कहता हूँ बार बार कि दबंग जब तक इंसानियत पर नहीं चलेंगे, दबंग जब तक अपना अहंकार छोड़कर मानवता की तरफ नहीं बढ़ेंगे, तब तक हमारे समाज में सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। इतना बड़ा काम हमारे पूर्वज करके गए, इतनी बड़ी संतलत, इतनी बड़ी नाम हमको देकर गए, लेकिन हम आज कहीं न कहीं पिछड़े हुए हैं। आज हम कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है रोते बिलखते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम अपने भूत और भविष्य को नहीं देखते, हम अपने आप को हाथ में तलवार लिए, हाथ में लाठी लिए ऐसे फोटो भेज रहे हैं, शराब पीते हुए फोटो भेज रहे हैं। हम भागीरथ वंश के होते हुए भी हमारी हालत ऐसी हो गई है कि जैसे मैं क्या बताऊं, मेरे मुंह पे शब्द नहीं है आपको बोलने के लिए। मैं अपनी जाति के लिए क्या बोलूं, हमारे लोगों के लिए क्या बोलूं, जिन लोगों ने त्याग, बलिदान, पता नहीं उन जंगलों में कैसे रहे होंगे, कैसे उन्होंने जीवन यापन किया होगा, लेकिन आज ये हालत हो गई है कि मैं चिंता करता हूँ। हमारी धरोहरें सारी खंडर पड़ी हुई है, हमारी विचारधारा सारी खंडर पड़ी हुई है। कोई किसी का सोचता नहीं है, ना कोई बुजुर्गों का सम्मान करता है, ना कोई बहन बेटियों का सम्मान करता है, ना कोई बच्चों का सम्मान करता है, ना किसी के पास अच्छे घर है, ना किसी के पास अच्छे संस्कार है। सब हम पता नहीं क्या है। आज हम 90% लोग कच्ची बस्तियों में रहते हैं, बड़े शहरों में देखो हालत हमारी बहुत ही दयनीय खराब हालत है। हम अपने हालत को कैसे सुधारें, ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है और बहुत ही सोचने का प्रश्न है। इसीलिए मैं समय समय पर आप लोगों को वीडियो बनाकर अपने समाज की स्थिति से अवगत कराता रहता हूँ। आइए इस पूरी संस्कृति को आप पहचानिए। हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ा यहाँ पर त्याग और बलिदान दिया है, इसको हमें पहचानने की आवश्यकता है। माँ जसमा जी जिन्होंने यहाँ योगदान दिया, ऐसी देवी थी जो कि आज यहाँ के आसपास के लोग देख आज भी बात करते हैं कि वो जसमा ओडन जिन्होंने इस झील का निर्माण करवाया, इस झील का निर्माण में बहुत बड़ा सहयोग रहा, ऐसी देवी को आज भी लोग याद करते हैं। लेकिन हम अपने इतिहास को भूलते जा रहे हैं, हम अपने इतिहास को याद नहीं कर रहे हैं, हम अपने भूत और भविष्य को नहीं देख रहे हैं कि आने वाले समय में हमारी क्या अस्तित्व रहेगा। कुछ लोगों ने यहाँ अभी थोड़े दिनों पहले बैठक की थी और उन्होंने तय किया कि जय संबंध में इसी जगह हम मंदिर बनाएंगे। अरे मंदिर तो बन जाएंगे, मंदिर तो तुम्हारे गाँव में बनाओ, मंदिर जहाँ तुम बड़ी आबादी में रहते हो वहां बनाओ, शहरों में बनाओ। क्या मंदिर की कमी है? मंदिर तो हर शहर में बन रहे हैं। चाहे राजकोट मंदिर तैयार है, उदयपुर में मंदिर बना हुआ है, पाली में मंदिर बना हुआ है, जैसलमेर में मंदिर बना हुआ है, इंदौर में बना हुआ है, और देश के कोने कोने में माँ जसमा जी के मंदिर बन रहे हैं। लेकिन टेम्पल कब बनेगा? सवाल यह है। हमारी जाति को पहचान कब मिलेगी? सवाल यह है कि हम अपनी जाति के लिए क्या कर सकते हैं। सवाल यह है कि हमारी जाति की संस्कृति कैसे बढ़ेगी। सवाल यह है कि सरकार के सामने कैसे प्रस्तुत होगा कि हमारी जाति और जाति भी कोई जाति है, और ये जाति आज से नहीं, राजा महाराजाओं के जमाने से कालांतर से जो है मूल स्वरूप में रही है। दोस्तों ये स्टोरी मैं आप लोगों को इसलिए समर्पित कर रहा हूँ क्योंकि आप मेरे और बिरादरी के हो। वास्तव में आप और हो, आप वास्तव में अपने आप को और मानते हो, तो आपको बिल्कुल इसको ध्यान से लेना चाहिए। और आप अपने आप को ठाकुर मानते हो, आप अपने आप को राजपूत मानते हो, आप अपने आप को सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, रघुवंशी, पता नहीं कौन कौन से वंशों में आप चले गए, भूल गए, भटक गए, हमें नहीं पता। लेकिन हम 500 साल से आज भी हम अपने स्वरूप में हैं। हमने न दिशा खोई है न दशा खोई है। आज भी हम अपने राजाओं का उपकार मानते हैं कि उनके राज में हम रहे, उनके राज में हम समृद्धि पाई, उनके राज में हमने जमीन प्लॉट सब पाए और कई लोगों का संरक्षण हुआ। आज भी हम उनको सब नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। दोस्तों बात सिर्फ इंसानियत की है। हम सब कुछ बन जाएंगे, लेकिन एक अच्छे इंसान कैसे बनेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। सोचिए उस जमाने में हमारे इतने बड़े कबीले यहाँ आया करते थे और कबीलों में लाखों लोग हुआ करते थे, अलग अलग गोत्रों के लोग, कई चौहान, मुंडाई, गोंदली, कई लोग ऐसे थे, अलग अलग गोत्रों में रहते थे और वो उनका अलग अलग कबीले थे। आज हम गाँव में रहते हैं, कहीं रहते हैं तो वहां पे भी प्रतिस्पर्धा, वहां पे भी हमारी आपसी झगड़े, आपसी संघर्ष चलते रहते हैं। हमारी संस्कृति कैसी हो गई? खाना बदोश। हम लोग मृत्यु के ऊपर भी गंदे खाने खाते हैं। मृत्यु कोई मर जाता तो भी हम उसके ऊपर तीसरा चौथा फलाना जी टीका जी करते हैं। क्या ये हमारी संस्कृति है? क्या ये ऋषि मुनियों की संस्कृति है?
क्या ये एक धर्म प्रेमियों की संस्कृति? नहीं, ये धर्म प्रेम, ये राक्षस जाति की संस्कृति होती है। हमें इसे छोड़कर अच्छाई की ओर आना होगा। पता नहीं ये संस्कृति हमारे में कैसे व्याप्त हुई, लेकिन ये संस्कृति छोड़कर अच्छाई की ओर आना पड़ेगा। ये तीसरा, चौथा, बारवा, फारवा ये सब हटाकर हमें मानव जाति की रचना करनी होगी, संस्कारों की रचना होगी। पहले दिन हम अपने दाह संस्कार करें, दूसरे दिन धर्म पुण्य का काम करें, तीसरे दिन हम सत्संग करें, चौथे दिन हम और पुण्याति काम करें। इस तरह से 12 दिनों में 12 जो संस्कार है हम अलग अलग तरह से कर सकते हैं। खाना बदोशी खाली खाना पीने के लिए हमने जन्म नहीं लिया, अच्छे संस्कारों के लिए भी हम जन्म ले। हम ऋषि मुनि, हम अपने आप को कहते हैं तो ऋषि मुनि जैसे बनने भी पड़ेंगे। तो आप देख पा रहे हैं झीलों की नगरी की ये बहुत ही खूबसूरत सी झील है जो कि विश्व विख्यात है। इस झील पर मैं आपको दर्शन कराना हूँ, कितना खूबसूरत दृश्य है। तो एक बार आप जरूर इस झील पर आए और यहाँ आकर नतमस्तक होकर प्रणाम करें ना। बोटिंग आप कराते हो? अच्छा, कितने लगते हैं? 100 रुपए है, 200 है, जितना आप कहाँ तक ले जाते हो? 100 रुपए हमने। अच्छा, सामने ले जाते हैं। अच्छा, हम बच्चों के साथ आएंगे फिर करेंगे। आज तो हम थोड़ा जल्दी में हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए वो, मैं उदयपुर। तो देखिए वोटिंग भी आप कर सकते हैं, 100 रुपए में वोटिंग है और वहाँ सामने तक आपको पूरे टीले तक घुमा के लेके आते हैं। तो आप यहाँ के हर प्रकार से एंजॉय कर सकते हैं और अपनी संस्कृति परंपराओं को समझ सकते हैं, राजा महाराजाओं के इतिहास के बारे में समझ सकते हैं। और बिरादरी का इतिहास तो सबसे यहाँ पे प्राचीन इतिहास है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ, बहुत ही खूबसूरत सा क्षण है, खूबसूरत सा वीडियो है, आप सभी को समर्पित है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप अपनी बिरादरी के लिए अगर वास्तव में कुछ सोच रहे हैं तो आप जरूर इस जयसमंद की झील पर जरूर आइए। आपको यहाँ आसपास में इतिहास जानकारी मिलेगी। हमने कई विधायकों से भी बात की है, वो भी बिल्कुल तैयार है फोर्ट बनाने के लिए। अब जरूरत है सिर्फ हमारी ओर से पहल करने की, क्योंकि हमारे समाज की ओर से नेतृत्व अच्छा नहीं हो रहा है, इसलिए हम बहुत पिछड़े हुए हैं। और कोई नेतृत्व करता भी है तो उसकी लोग टांगे पकड़कर ऊपर से नीचे तक कैसे गिरा देते हैं, वो भी आपने देखा है। कैसे उसको जीते जी मार देते हैं, उसके अरमानों का खून कर देते हैं। ऐसे हत्यारे किस्म के लोग जब तक अपनी संगत नहीं बदलेंगे तब तक समाज की रंगत भी नहीं बदलेगी। तो संगत बदलेगी तो रंगत बदलेगी, रंगत बदलेगी तो दशा और दिशा दोनों बदलेगी। तो आडंबरवादियों को आडंबर नीति छोड़कर अच्छाई पर, सच्चाई पर, इंसानियत पर चलना होगा और इन बातों को समझना होगा। जो लोग यहाँ पर मंदिर बनाने की सोच रहे हैं, बनाए, बेशक बनाए, मनाही नहीं है, लेकिन सबसे पहले हमारी संस्कृति की परवाह करें कि संस्कृति हमारे लिए बहुत जरूरी है। मंदिर आप अपने घर के आसपास बनाएं। अगर आपके पास जमीन है तो थोड़ी सी जमीन निकालिए और अपने माँ का मंदिर, अपनी कुलदेव, अपनी सती माता का मंदिर, भागीरथ जी का मंदिर और सगर सम्राट का मंदिर बनाइए। तो कहते हैं कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहमन हीरा कब कहे लाख हमारे मोल। इन बातों को आपको समझना होगा, तब जाके हम एक सभ्य समाज की रचना कर पाएंगे, जहां हर समाज अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर रहा है, विकास के पथ पर चल रहा है और विकास के पथ पर चलकर समाज के सर्वांगीण विकास में अपनी भागीदारी निभा रहा है। वहीं हम पिछड़े हुए हैं, हम बिल्कुल हताश और निराश होकर बैठे हुए हैं कि जाए तो कहाँ जाए, कौन बताए, किसे कहें। आज भी हमारी सोच आगे तक नहीं फैल रही है, हमारी जो बात है आगे तक नहीं जा रही है, इसीलिए आज हम एक हताश और निराश हैं। हमारी घर की स्थितियां देखो, हमारी बहन बेटियां मजदूरी करने के विवश है, हमारे भाई को चिंता नहीं है, शराब पीने में और पैसन पीने में मस्त है। ऐसे में हम कैसे अपने समाज का भला करेंगे, हम कैसे अपने समाज को आगे ले जाएंगे? जब नींव ही खराब होगी तो हम कैसे इसको ठीक करेंगे? तो ये बड़ा सोचने का, विचारने का प्रश्न है जो सबको मिलकर सोचना होगा। आखिर कब तक खाना बदोशी चलती रहेगी? अब उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। बस बहुत हो गया खाना पीना, अब अपने इतिहास को प्राप्त करो, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को प्राप्त करो। माँ जसमा के तुम पुत्र हो, उठो जागो, तुम्हारे में जो भी सामर्थ्य है
अगर तुम राजनीति से मजबूत हो तो राजनीति स्तर पर आवाज उठाओ, अगर तुम सामाजिक कार्यकर्ता हो तो सामाजिक स्तर पर आवाज उठाओ, अगर तुम्हारे विचार अच्छे हैं तुम विचारों का संग्रहण करो, अगर तुम साहित्यकार अच्छे हो तो साहित्य के माध्यम से अपनी आवाज उठाओ, लेकिन किसी न किसी माध्यम से आवाज उठाओ। चाहे आग कहीं भी जले, चाहे आपके सीने में जले या चाहे मेरे सीने में जले, कहीं तो आग उठनी चाहिए, जिससे कि थोड़ी सी चर्चा हो, थोड़ी सी सर्जन हो, जागृति हो। ये हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा। आप सभी को इस खूबसूरत दृश्य देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गंगा दशहरे की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। विश्व पर्यावरण दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और मेरी और बिरादरी से एक बार फिर गुजारिश करूंगा कि बस बहुत हो गया, अब यहाँ पर हमको टेम्पल बनवाना है, सरकार से बात करनी है, विधायकों से बात करनी है, सांसदों से बात करनी है, कीजिए, लेकिन इस सपने को आप पूरा कीजिए। सिर्फ मंदिर बनाकर सिर्फ रात्रि जागरण देना हमारा उद्देश्य नहीं है। सब लोग अपने अपने देवताओं के, अपने अपने माता जी की, अपने अपनी कुल देवी और अपने अपनी सती माताओं के स्मारक बनवा रहे हैं। बहुत बड़े पैमाने पर इस काम को किया जा रहा है। हम भी अपनी मातेश्वरी, अपनी सती माता जसमा जी के स्मृति में हम ये सराहनीय कार्य को कर सकते हैं। ये मन में ठान लीजिए कि हमें कोई न कोई इतना बड़ा काम करना है कि देश और दुनिया, जब तक ये संसार जीवित रहे, जब तक ये संसार रहे, तब तक हमारी माता का नाम अमर रहे। नहीं तो हम किस किस को पकड़ के एक एक मंदिर में बताते रहेंगे कि आओ हमारे मंदिर में आओ। मंदिर में नहीं, हम ऐसा स्मारक बनाएंगे जिससे लोग ये पूछे, कि लोग ये कहे कि ये, जैसे ये रूठी रानी का महल आप सामने देख रहे हैं ऊपर, लोग ये कहते हैं ये महल किसका है। इस प्रकार से लोग ये पूछे कि ये देवी की जो प्रतिमा लगी हुई है किसकी है, कौन है। लोग जिज्ञासा करें, लोग उसके बारे में जाने, लोग उस इतिहास के बारे में जानना चाहे, वहां जाए, नतमस्तक होकर प्रणाम करे, तब जाके हमें लगेगा कि वास्तव में हमने कुछ अपने पुत्र धर्म का कर्तव्य और पालन किया है। आप सभी इस स्टोरी को देखें और आप इसको ज्यादा से ज्यादा अपने परिवारों तक शेयर करें। हमारी भारत में स्थिति बहुत ही अच्छी थी, लेकिन जब ये झील बनी और ब्रिटिश अंग्रेज आए और हमें देश के कोने कोने में हमारा पुनर्वास कर दिया, हमें अलग अलग कर दिया, आज दिन तक हम मिल नहीं पाए हैं। आज पूरे विश्व में और समाज की कहीं न कहीं उपस्थिति है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं है कौन कहाँ रहता है। जो जैसा जहाँ रहा वह वैसा वो बन गया, वापस अपनी संस्कृति में नहीं आ पाया, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं उसके दिल के अंदर और जिंदा है। इसीलिए वह अपनी आवाज सोशल मीडिया के माध्यम से उठाता रहता है। आप उठाते रहें, आप एक न एक दिन अपने अस्तित्व को जरूर प्राप्त करेंगे, मूल स्वरूप को प्राप्त करेंगे और इस परम पिता परमेश्वर के दिए हुए इस शरीर से ऐसा कुछ काम कर जाएंगे कि वास्तव में मानव जाति आप पर गर्व करेगी। ऐसी मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं। परम पिता परमेश्वर की कृपा से शायद ये वीडियो बनाने का मुझे अवसर मिला है। इस अवसर को बिल्कुल आप सकारात्मक तरीके से लें और आप समाज के सर्वांगीण विकास और समाज की पहचान के लिए आगे आकर थोड़ा सा पहल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भागीरथ महाराज की, जय सगर सम्राट, जय माँ जसमा जी।